तो भाई मार्वल का चौथा मोस्ट एक्सपेरिमेंटल वाला वेब सीरीज जिसका एटलीस्ट मुझे तो काफी इंतजार था वो फाइनली आ ही गया। और सोचा तो था कि मैं इस शो को काफी एंजॉय करूंगा, पर ऐसा नहीं हो पाया। ना अगर आप सोच रहे होंगे कि क्या ये शो इतना खराब था, तो उसका जवाब है ना। शो में तो उतना ज्यादा इशू नहीं था, पर इस शो के ठीक एक दिन पहले मैं सुसाइड स्क्वाड 2 देख लिया था और सच बोलूं तो उस मूवी का हैंगओवर उतर ही नहीं रहा था। आई मीन सुसाइड स्क्वाड कंप्लीटली ऑसम मूवी है यार, जिसका रिव्यू और एनालिसिस तो रेडी हो चुका है, पर कुछ एडिटिंग का फाइनल टचअप बाकी होने के कारण उसे अब तक पब्लिश नहीं कर पाया हूँ, पर वो वीडियो भी जल्द ही आपके सामने होगा। फिलहाल तो हम आज के इस व्हाट इफ वाले एपिसोड का स्मॉल ब्रेकडाउन और रिव्यू कर लेते हैं और साथ ही बात कर लेते हैं इसकी कुछ निगेटिव और पॉजिटिव चीजों की। तो मैं हूँ आपका होस्ट प्रणय और आप देख रहे हैं हाई बीपी टीवी। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं इसके कुछ माइनस पॉइंट से, जो है इस शो का रन टाइम। आई नो इसमें सब कुछ बहुत ही तेजी से बताया जा रहा था। ये मेन स्ट्रीम मूवी ना होकर कैप्टन अमेरिका का हाईलाइट्स टाइप का एपिसोड था, जिसके लिए 30 मिनट भी मोर देन इनफ था। पर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि एज ए फर्स्ट एपिसोड इसमें दूसरे भी कैरेक्टर्स के छोटे छोटे स्टोरीज बताएंगे और ये एपिसोड डेडिकेटेड होगा काफी सारे कैरेक्टर्स के लिए। खैर वैसे 100 बात की एक बात, हमें 40 से 50 मिनट की लंबी एपिसोड देख कर हमारा आदत खराब हो गया है, इसलिए हमें 30 मिनट का एपिसोड काफी छोटा लगता है। रन टाइम के बाद दूसरी जो चीज थी जिससे मुझे तो नहीं बट काफी सारे फैंस को बेकार या फिर कहें अटपटा लगा, वो था कैरेक्टर्स का इस तरह फ्लिप होना। आई मीन लोगों ने कैप्टन अमेरिका का पूरा सफर देखा है, उनकी नजर में स्टीव रोजर्स ही कैप्टन अमेरिका है, पर इसमें जस्ट उल्टा कर दिया गया, जिसे काफी सारे फैंस डाइजेस्ट करते नहीं दिख रहे और जिसके कारण काफी लोग इसे मार्वल का वर्स्ट एक्सपेरिमेंट भी बोल रहे हैं। बट ट्रस्ट मी दोस्तों, आज जितने लोग नाखुश लग रहे हैं उससे भी ज्यादा लोग इसे रिजेक्ट कर देते अगर इसे एनिमेटेड फॉर्म में न बनाकर लाइव एक्शन फॉर्म में बनाते। और शो मेकर्स इन सारे ह्यूमन साइकोलॉजी को काफी अच्छे से समझते हैं, इसलिए उन्होंने इस शो के लिए कार्टून या फिर एनिमेटेड मीडियम ही यूज किया। अब अगर इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट की बात कर लें तो मुझे इसका एनिमेशन सच में बहुत ही शानदार लगा, खास तौर से इसके एक्शन सीक्वेंस जो बिल्कुल मक्खन की तरह स्मूथ चलते हैं। न केवल स्मूथ एक्शन एनिमेशन बल्कि खिले खिले वाइब्रेंट कलर का यूज भी इसमें काफी जान डालते हैं। वैसे इस टाइप के एनिमेशन के बारे में मैं व्हाट इफ के एक और वीडियो में बता चुका हूँ, आप चाहे तो आई बटन पे क्लिक कर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू देख सकते हैं। अब अगर इस एपिसोड का थोड़ा ब्रेकडाउन करें तो एक्चुअल में ये एपिसोड खुद में एक ब्रेकडाउन है कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर का। मींस इसमें कैप्टन अमेरिका के बड़े इवेंट्स का ही हाईलाइटेड वर्जन दिखाया गया है, बट व्हाट इफ के चक्कर में थोड़ा बहुत चेंजेस करके, जिसका अंदाजा आपने ट्रेलर से ही लगा लिया होगा। इसमें स्टोरी शुरू होती है सीधे उस लैब से जहाँ दुबला पतला स्टीव रॉजर्स को कैप्टन अमेरिका में बदलने की तैयारी चलते रहती है, पर फिल्म में जो मारा पीटी स्टीव रॉजर्स के सुपर सोल्जर सीरम लेने के बाद होता है वो यहाँ पहले ही हो जाता है और इसी आपाधापी के चक्कर में स्टीव रॉजर्स के बजाय पैगी कार्टर वो सीरम खुद ले लेती है ताकि वो एक्सपेरिमेंट बीच में ना रुके और ना ही फ्लॉप हो जाए। भाई इतना पैसा जो इसमें लगा हुआ था और फिर पता नहीं ऐसा मौका दोबारा कब मिले। और इसके बाद पैगी कार्टर मार्वल की फर्स्ट सुपर सोल्जर बन जाती है, पर बायोलॉजिकली मुझे यहाँ कुछ गलत लगा। खैर उसके बाद सब कुछ वैसा ही चलता है जैसे कैप्टन अमेरिका की मूवी में था, बस कुछ छोटे मोटे चेंजेस के साथ। जैसे मूवी में जहाँ पैगी कार्टर सपोर्ट करती है कैप्टन अमेरिका को, तो इसमें स्टीव सपोर्ट करता है पैगी कार्टर को। बट यहाँ स्टीव रॉजर्स एक वॉर मशीन टाइप के आर्मर सूट में नजर आता है, जो डेफिनेटली हावर्ड स्टार्क ने ही प्रोवाइड किया होगा। और अब आगे के एपिसोड्स में ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि क्या टोनी स्टार्क इस कॉस्ट्यूम को ही डेवलप करके अपना लेटेस्ट आयरन मैन का कॉस्ट्यूम बनाता है। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस के साथ स्टोरी बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ता है और 2 घंटे की कैप्टन अमेरिका की मूवी 30 मिनट में ही सिमटती हुई नजर आती है। पर लास्ट सीन में एक ड्रामेटिक चेंज होता है जब रेड स्कल के लैब में एक ऑक्टोपस नजर आता है, जिसे एक्चुअल में शूमा गोराथ माना जा रहा है और यही रेड स्कल को भी मार देता है। अगर आपने सुसाइड स्क्वाड 2 देखा है तो आपको ये सीन कुछ ज्यादा ही जाना पहचाना लगेगा, क्योंकि ठीक इसी तरह स्टारो द कॉन्करर भी अपने क्रिएटर द थिंकर को मारता है। अब ये फिर से एक द ग्रेट कोइंसिडेंस है या फिर कुछ और, फिलहाल तो ये नहीं पता। पर अगर अब यहाँ इस एपिसोड के कंक्लूजन में आए तो
तो भाई इस एपिसोड का पहले एपिसोड तो उतना इंप्रेसिव नहीं लगा जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ पता ही है इस एपिसोड में आगे क्या होगा। ये प्रेडिक्ट करने के लिए आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है अगर आपने कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर देखा है तो, पर फिर भी इसे एज ए फर्स्ट एपिसोड एक मौका दिया जा सकता है। हो सकता है इसके आगे चीजें और भी इंटरेस्टिंग तरीके से बताएं या फिर बिल्कुल नई चीजें लाएं, जैसे ये जॉम्बीज। पर यहाँ एक चीज जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि शायद मार्वल को अब या तो बड़े एक्सपेरिमेंट से बचना चाहिए या फिर इसे एटलीस्ट सिनेमैटिक यूनिवर्स से अलग रखना चाहिए। जैसे मार्वल का स्टॉप मोशन फिल्म मोडक या फिर आयरन मैन या एक्समैन का एनिमे या फिर टीवी सीरीज को सिनेमैटिक यूनिवर्स से अलग रखा गया है, क्योंकि ये अभी तो नहीं बट कुछ टाइम के बाद लोग बस यही फील करेंगे कि भाई बिरयानी बोलकर कहीं खिचड़ी तो नहीं खिलाया जा रहा है। ध्यान रहे दोस्तों, मैं यहाँ टाइमलाइन वाली एक्सपेरिमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ बट लाइव एक्शन के बीच में एनिमेटेड सीरीज की बात कर रहा हूँ, जो कहीं ना कहीं इसकी सीरियसनेस को खत्म कर रहा है। वैसे हो सकता है इस शो के लगातार आते खराब रिव्यू और लेस पॉपुलैरिटी को देखकर मार्वल आने वाले समय में ऐसे बड़े एक्सपेरिमेंट करने से बचे, पर फिलहाल तो हम भी ओवर क्रिटिसाइज करने से बचते हैं और इस एपिसोड का स्मॉल रिव्यू और ब्रेकडाउन यही रोकते हैं, क्योंकि फिलहाल सुसाइड स्क्वाड 2 और शो स्टॉपर ध्रुव का भी वीडियो लाइंड अप है, जिसे फिनिश कर जल्दी से आप लोगों तक पहुंचाना भी है। तो इसी वादे के साथ मैं ये वीडियो यहीं रोकना चाहूंगा दोस्तों। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।